बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियोस में चैप्टर नंबर 8 मुकम्मल कर लिया था। वो चैप्टर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और उनके मेजरमेंट के बारे में था। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर का नाम है सोर्सेज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी। लेकिन उससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो फ़ौरन ही मिल सकें। हमारे नेक्स्ट चैप्टर का नाम है सोर्सेज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी। जब हम हीट की बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हीट है क्या चीज़। हीट असल में एनर्जी की एक फॉर्म है जो कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है। हम देखते हैं कि जो हॉट बॉडीज़ होती हैं, गर्म चीज़ें जो हैं वो थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाती हैं। असल में हीट वहाँ से निकलकर ठंडे जिस्म की तरफ जा चुकी होती है। पानी जो कि गर्म में होता है, थोड़ी देर बाद आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडा हो जाता है। असल में हीट वहाँ से निकलकर इन्वायरमेंट में जा रही होती है और हीट जो है हमेशा गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ जाती है। तो क्योंकि पानी गर्म होता है इसलिए हीट पानी से निकलकर इन्वायरमेंट में चली जाती है, क्योंकि इन्वायरमेंट उसके लिहाज से ठंडा होता है। तो ये डेफिनेशन है जी हीट की। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। ये आपकी बुक में गिवन नहीं है, अवेलेबल नहीं है। ये बुक से हटकर मैंने ये डेफिनेशन लिखी है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हीट की हमें कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है। हम देखते हैं कि हम अपनी ये हीट जो है वो डेली लाइफ के अंदर कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो देखें, जो हीट है वो हम अपनी बॉडीज़ को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वार्म रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों के अंदर बाहर बहुत ठंड होती है, तो उस ठंड से बचने के लिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं या फिर चूल्हे के करीब बैठते हैं या अपने कमरों में हीटर लगाते हैं या फिर धूप के अंदर बैठते हैं ताकि हम अपनी बॉडीज़ को वार्म रख सकें। ठीक है। और जो गर्म कपड़े होते हैं वो भी हमें इस तरीके से वार्म रखते हैं कि हमारी बॉडीज़ में से हर वक्त हीट निकल रही होती है। वो हीट कहाँ से आ रही होती है? वो हीट असल में जो हमने खाना खाया होता है उसकी ब्रेकडाउन हो रही होती है, उसका कैटाबॉलिज्म होता है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और वो हीट जो है वो हम अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा वो जो एनर्जी है वो दूसरे फंक्शनिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम। दूसरा जो काम हीट जिसके लिए ज़रूरी है वो है राइपनिंग ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट्स। जो फसलें पकती हैं वो असल में हीट की वजह से ही पकती हैं। ठीक है। और वो हीट कहाँ से ले रही होती हैं? वो हीट सन से ले रही होती हैं। सनलाइट से हीट को ट्रैप करता है प्लांट्स और फिर वो पकते हैं, उनकी राइपनिंग होती है और साथ में वो फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्लांट्स जो हैं वो सूरज से आने वाली जो सनलाइट है उसकी हीट को ट्रैप करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर दोनों को मिलाकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हीट हम इस्तेमाल करते हैं अर्थ के एनवायरनमेंट को गर्म रखने के लिए। ठीक है। अगर हमारा अर्थ जो है इस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो तो भी लाइफ जो है वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, और अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो, हीट हो, तो उससे भी लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो जो सूरज से आने वाली सनलाइट है वो रेडिएशंस की फॉर्म में आती है, तो वो हमारी अर्थ को एक ख़ास टेम्परेचर तक वार्म रखती है ताकि यहाँ पर लाइफ जो है वो पॉसिबल हो सके। इसके बाद ये जो हीट है ये इस्तेमाल होती है माउंटेन्स के ऊपर जो आइस पड़ती है उसको मेल्ट करने के लिए। ठीक है। असल में वो आइस कहाँ से बन रही है? वो आइस रिवर्स और ओशंस के ऊपर जब हीट जो है सनलाइट जब पड़ती है तो वो उसकी हीट की वजह से वो वाटर वेपर्स बनते हैं। वो वाटर वेपर्स जो हैं वो इन्वायरमेंट में जाकर क्लाउड्स बनते हैं
जहाँ पर कहीं उनको टेम्परेचर कम मिलता है तो वो कंडेंस होते हैं, कंडेंस होकर वो प्रेसिपिटेशन के ज़रिए दोबारा अर्थ पर आते हैं, या तो वो पानी बन जाएंगे या फिर वो इन द फॉर्म ऑफ स्नो पहाड़ों के ऊपर गिर जाते हैं। अब वहाँ पर वो जो आइस है वो मेल्ट होती है और मेल्ट होकर दोबारा दरिया बनते हैं उनसे। उसके बाद जो हीट है वो हम इस्तेमाल करते हैं लार्ज इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ताकि हम अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकें। ठीक है, वहाँ पर बॉयलर्स लगे होते हैं, बॉयलर से हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। फिर जो मेन पर्पस जो है वो हीट का वो है खाना बनाना। घरों में देखें हम जो खाना बना रहे होते हैं वो हीट की वजह से बना रहे होते हैं। ठीक है, रोटी पकाते हैं, सालन बनाते हैं। ठीक है, तो सारा क्या है, हीट की वजह से। टोस्टर है, उसके अंदर भी हीट प्रोड्यूस हो रही है। चूल्हा है, उसके ऊपर हीट प्रोड्यूस करते हैं गैस को बर्न करके, या फिर देहातों के अंदर हम लकड़ियाँ जलाते हैं, वो भी हीट प्रोड्यूस करके फिर हम खाना बनाते हैं उससे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी, कि हीट तो हमें चाहिए और किन किन मकासद के लिए चाहिए वो हमें पता चल गया है। नेक्स्ट है कि हम ये हीट कहाँ से ले सकते हैं, ये हीट एनर्जी जो है वो हमें कहाँ से मिलेगी। तो पूरी यूनिवर्स के अंदर, बल्कि हमारी ये जो अर्थ है, यहाँ पर हीट का जो सबसे बड़ी सोर्स है, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ सन। तो सन जो है वो हीट एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। ये क्या करता है, यहाँ से जो हीट आ रही होती है दैट इज़ कमिंग इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, और जो हीट एनर्जी सूरज से ज़मीन पर पहुँचती है वो रेडिएशंस की फॉर्म में आती है। ये जो रेडिएशंस हैं ये ज़मीन के ऊपर लाइफ को पॉसिबल बनाती हैं। कैसे बनाती हैं, इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो एक सूटेबल पॉइंट तक उसको मेंटेन करती हैं, वार्म करती हैं, जिससे ज़मीन के ऊपर अर्थ जो है वो पॉसिबल होती है। और यही सनलाइट की जो सन की जो एनर्जी है वही फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होती है, जिससे पौधे जो हैं, प्लांट्स जो हैं, वो अपना खाना बनाते हैं। इसी तरीके से यही सनलाइट जो है वो हम अपने घरों में कपड़े जो हम धोते हैं उनको सुखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देहातों के अंदर जो हम अपनी एग्री प्रोडक्ट्स हैं, मुख्तलिफ वेजिटेबल्स हैं, उनको सुखाने के लिए, जैसे कि वो मिर्चें होती हैं, रेड चिलीज़ जो हैं, उनको भी सुखाने के लिए हम ये सन की जो लाइट है वो इस्तेमाल करते हैं, सन से आने वाली हीट को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो हीट है वो हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर को है उसको भी मेंटेन रखने के लिए चाहिए होती है। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, वो एनर्जी हमें मिलेगी जो हम खाना खाते हैं। ठीक है, जो हमने खाना खाया है दैट इज़ इन केमिकल एनर्जी, उसके अंदर केमिकल एनर्जी मौजूद होती है। जब वो हमारी बॉडी में जाता है तो वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, वो फिर हमारी बॉडी के हर सेल तक पहुंचता है। हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, वहाँ पर जाकर उन केमिकल रिएक्शन होता है, जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है और उससे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, और साथ में तीसरी चीज़ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। ये जो हीट एनर्जी है इसको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन रखने के लिए, वार्म करने के लिए, और साथ ही साथ में जो हमारी बॉडीज़ के अंदर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होने होते हैं उनमें भी ये एनर्जी चाहिए होती है बहुत सी चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए। जो एनाबोलिज्म है, एनाबोलिज्म कहते हैं छोटी चीज़ों को जोड़कर बड़ी चीज़ें बनाना, उसके लिए भी ये वाली हीट एनर्जी चाहिए होती है। तो ये सारा जो है एनर्जी कहाँ से आती है, ये फूड से आ रही होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो सोर्स है एनर्जी की वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से भी हम हीट एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से जो हम एनर्जी हासिल करते हैं वो हम अपना खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर अपने रूम्स को वार्म रखने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। खाना बनाने के लिए हम इलेक्ट्रिक स्टोव्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। फिर इसके अलावा आप देखेंगे कि जो हम बिजली से चलने वाले बल्ब हैं उनको अगर हाथ लगा कर देखें तो थोड़ी देर बाद वो गर्म हुए होते हैं, तो बल्ब जो हैं वो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट सोर्स जो है वो हमारे पास हीट एनर्जी की वो है फॉसल फ्यूल्स। सनलाइट के बाद सबसे ज़्यादा जो एनर्जी हम हासिल करते हैं वो फॉसल फ्यूल्स को बर्न करने से। फॉसल फ्यूल्स क्या हैं, ऐसे फ्यूल्स
जो कि ज़मीन से निकाले जाते हैं, जो लिविंग थिंग्स की डेड रिमेन से प्रोड्यूस होते हैं। कोल है, ऑयल है, गैस है, ये सारे क्या हैं, ये फॉसल फ्यूल्स हैं। तो फॉसल फ्यूल्स को बर्न करके हम हीट प्रोड्यूस करते हैं। वुड को, कोल को, ऑयल को और गैस को बर्न करते हैं, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। अब ये वाली जो हीट है, ये हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर अपने कमरों को और ऑफिसेज़ को गर्म रखने के लिए सर्दियों के अंदर, और फिर साथ ही साथ इसी एनर्जी को हम बिजली प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। थर्मल पावर प्लांट्स पर, वहाँ पर हम हीट एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, जिससे स्टीम प्रोड्यूस होती है बॉयलर्स के अंदर। वो स्टीम जो है वो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टरबाइन चलाते हैं, टरबाइन से फिर आगे जनरेटर चलता है और जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये थी सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।